और अब उस ब्रिटिश सत्ता की बात करते हैं जिसने भारत को 200 साल तक लूटा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो लूटपाट की वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अब उसके ऐतिहासिक आंकड़े नए सिरे से सामने आए हैं। ब्रिटेन ने उपनिवेशवाद के दौर में जितनी दौलत भारत से लूटी है उसके विशाल आंकड़े को देखकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1765 से 1900 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से 5,612 लाख करोड़ रुपए लूटे थे। ये रकम ब्रिटेन की आज की जीडीपी से 20 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत की जीडीपी के कुल जोड़ से भी लूट की ये रकम ज्यादा है। अगर इस लूटी गई दौलत को 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों में बांटा जाए तो ये इस रकम इतनी बड़ी होगी और इतनी ज्यादा होगी जिससे पूरे लंदन शहर को 4 बार ढका जा सके। सोच कर देखिए, इतने नोट कि पूरा लंदन शहर 4 बार ढका जा सके। ब्रिटिश हुकूमत ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत के पंख इतनी बेदर्दी से काटे कि आज भी इस पर रिसर्च हो रहा है और दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। जरा सोच कर देखिए कि भारत ने किस तरह लूट का वो दंश झेला होगा। वैसे लूट का ये पैसा ब्रिटेन में भी कुछ ही लोगों के पास पहुंचा। आधी से ज्यादा लूट की दौलत सिर्फ 10% ब्रिटिश नागरिकों के पास पहुंची। जो लोग पहले से ही अमीर थे, लूट की इस दौलत में उन्हीं को ज्यादा हिस्सा मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के ज्यादातर अमीर लोग भी अपनी अमीरी के पीछे इसी लूट को वजह मान रहे हैं। हालांकि ऑक्सफैम ने इसे जहरीले पेड़ का एक फल बताया है और ये कहा है कि नस्लवाद के जहर से ब्रिटेन ने ग्लोबल साउथ में इस लूट को अंजाम दिया। इस लूट की वजह से दुनिया में भारत की जीडीपी का हिस्सा भी तेजी से गिरा। ये गिरावट आप एंगस मैडिसन के 2000 साल के जीडीपी चार्ट से देख सकते हैं, जिसके मुताबिक 11वीं सदी शुरू होने तक भारत का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा करीब 30% था। 1750 तक भी भारत की यह हिस्सेदारी 25% थी, जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में ये लूट शुरू की, जिससे वर्ष 1900 आते आते ग्लोबल जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा पहुंच गई, जबकि भारत की हिस्सेदारी गिरकर 5% के आसपास हो गई। ब्रिटेन ने भारत को लूटा तो खूब, लेकिन लूट का माल काम नहीं आता, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या विचार हो। ये बात ब्रिटेन के लिहाज से सटीक बैठती है। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बीमार है। उपनिवेशवाद के जिस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वहां पिछले 5 वर्षों में बेघर लोगों की संख्या 26% बढ़ गई है। आजादी के बाद से भारत ने लगातार विकास की उड़ान भरी है और ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में के मामले में अब भारत से पीछे छूट चुका है। इससे सबक यही है कि ईमानदारी, मेहनत और मौलिकता का कोई विकल्प नहीं है। चोरी और लूट से बने साम्राज्य भी ढह जाते हैं और विचार भी। इसलिए सफलता की मीनार मेहनत और मौलिकता के स्तंभों के सहारे ही खड़ी की जानी चाहिए।